सो हेलो एवरीवन। मैं ऋषभ वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज हम बहुत छोटा सा चैप्टर करने जा रहे हैं। छोटा सा इन द सेंस बच्चों के लिए बहुत बड़ा लगता है ये, बट आप आज देखोगे, ठीक है, जो मैं नरेट करूंगा वो बहुत कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बट छूटेगा कुछ नहीं। मैं अगर छोटी लेक्चर बना रहा हूँ, छोटा लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है। क्वालिटी आपको वही मिलेगी जो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर में मिलती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका 4 है ये, शायद आई थिंक, हाँ चैप्टर नंबर 4 है। एंड प्राइमरी एक्टिविटी नाम है इस चैप्टर का, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो, ये लेक्चर जो मैंने प्लान किया है, मैंने इसी अकॉर्डिंग प्लान किया है कि आपने अभी तक कुछ ना कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसी हिसाब से मैंने ये लेक्चर प्लान किया है कि आपने कुछ ना कुछ इस चैप्टर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं शुरू से स्टार्टिंग से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेसिक सारे क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमारी जर्नी रहने वाली है, ठीक है, वो इस पूरे एक फ्रेम में मैंने दिखाई है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे, प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो भी चीज जब हम इनकम को नेचर का यूज करके जनरेट करें, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से हम जब हम इनकम जनरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पूरा इवोल्यूशन देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। फिर हमने कैसे एग्रीकल्चर पे खुद को शिफ्ट किया, ठीक है। एग्रीकल्चर वो भी जब हम सिर्फ खाने के लिए पैदा करते थे, बट आज के टाइम पे एग्रीकल्चर को भी हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। हम उसको बेचते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। हमने माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ये पूरा इवोल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। कि हंटिंग गैदरिंग हम आज करते हैं, ठीक है। पेस्टोलिज्म हम आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, ठीक है। तो आज के पेस्टोलिज्म में यानी पशुपालन में और उस टाइम के पशुपालन में क्या डिफरेंस है, आज जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो पहले के टाइम के एग्रीकल्चर में कैसे डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम पहले क्या करते थे, ठीक है। उसके बाद हम बीच में जो हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी तब हमारी क्या स्टेज थी वो देखेंगे। एंड फिर तीसरा हम देखेंगे कि हम जब अब कॉमर्शियल लेवल पे एग्रीकल्चर करने लगे हैं तो उसमें कितने तरह के एग्रीकल्चर हैं। इस पूरे चैप्टर की जान यही है, इसमें और कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है। तो ये जो कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं ये सारी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, ठीक है। अब देखो, इस पूरे प्लैनेट पे, ठीक है, हमारे या फिर हमारे हाथ में फोन हो, ठीक है, या फिर हमारे प्लेट में खाना हो, वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं, अर्थ से आती हैं। अब बोलोगे आपकी भैया जो फोन है वो कहाँ से अर्थ से आ गया, तो आपके फोन में जो लिथियम लगता है वो कहाँ से निकलता है, वो माइनिंग में से निकलता है। माइनिंग कहाँ पे होती है, अर्थ से होती है, ठीक है। तो चाहे आपका फोन हो, चाहे आपके प्लेट में खाना हो, जितनी भी सारी चीजें हैं आपके अराउंड में, वो कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए प्राइमरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखो, इस पूरे चैप्टर में हमें 4 चीजें 5 चीजें पढ़नी है। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे हमारा पहला फर्स्ट स्टेज हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, कि हम हंटिंग और गैदरिंग इनिशियल टाइम में कैसे करते थे, क्या करते थे, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे पेस्टोलिज्म, ठीक है। क्या देखेंगे, पेस्टोलिज्म देखेंगे, ठीक है, कि पशुपालन कैसे होता था और आज के टाइम पे पशुपालन कैसे होता है, ठीक है। फिर हम एग्रीकल्चर देखेंगे। एग्रीकल्चर में हमारा देखेंगे कि पहले एक एग्रीकल्चर कैसा होता होता था, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। बट आज कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। पहले सिर्फ हम खाने के लिए मतलब उगाते थे, बट आज हम बेचने के लिए भी उगाते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे करने लगे हैं, ठीक है। और फिर चौथा है हमारा माइनिंग, ठीक, माइनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ये। सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज का डेफिनेशन क्या होता है, इनकम जनरेटेड डायरेक्टली थ्रू नेचर, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच वी जनरेट इनकम डायरेक्टली थ्रू द नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गेहूं उगाया, हमने गेहूं बेच दिया डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है। हमने नेचर से डायरेक्ट लिया, उसको बेच दिया, ठीक है। वही हम क्या करते, वो नेचर से गेहूं लेते, उसका कुछ बनाते, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट बनाते, उसको फिर हम बेचते, ब्रेड बनाते, उसको बेचते, तो वो क्या होता, हो जाएगा, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, नेचर से कुछ ले रहे हैं, उसको कुछ और बना रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, वो क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज हो जाएंगी। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने डायरेक्ट नेचर से लिया, उसको बेच दिया, हमने डायरेक्ट नेचर से क्या लिया, दूध लिया, उसको बेच दिया, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है।
प्राइमरी एक्टिविटीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक टर्म है कि जो जिस सेक्टर में काम करेगा उसको हम एक कॉलर वर्कर से डिनोट करेंगे। जैसे जो प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। जो क्विनरी एक्टिविटीज में काम करते हैं, जैसे जो बेस्ट जो टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या है, वो गोल्डन कॉलर वर्कर्स हैं, ठीक है। जो माइनिंग में काम करते हैं उनको ब्लैक कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ऐसे ही जो प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रेड कॉलर वर्कर। रेड कॉलर वर्कर्स क्यों बोलते हैं, ड्यू टू देयर ड्यू टू देयर जो बाहर काम करते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क, ठीक है, क्योंकि वो बाहर काम करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ये बैकबोन है ह्यूमन सर्वाइवल का, ठीक है। अभी तक हम सर्वाइव क्यों कर पाए हैं, क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल तरीके से, मतलब इनिशियली हमने यही प्राइमरी एक्टिविटीज से ही हमने अपना खाना रहना स्टार्ट किया था, ठीक है। बैकबोन है ह्यूमन सर्वाइवल का ये प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। अब डेफिनेशन ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना, यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट है हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग जैसा कि मैंने बताया ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। ओल्डेस्ट, सबसे इनिशियली हमने क्या किया था, हंटिंग करने स्टार्ट की थी, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। हंटिंग क्या होती है, जब हम किसी को मारते हैं, किसी जानवर को हंट करते हैं। एंड गैदरिंग क्या होती है, जब उसको हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं ताकि अगले अगले दिन हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हमने यही खा लिया। तो गैदरिंग करना, हंट करना, फिर गैदर करना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ में पढ़ते हैं, हंटिंग गैदरिंग, ठीक है। हंटिंग में क्या होता है, ओल्डेस्ट एक्टिविटीज हैं ये दोनों, ठीक है। इसमें क्या होता है, हंटिंग में जो इनिशियल लोग थे, ठीक है, जो ह्यूमन जो थे, वो डायरेक्टली डिपेंड थे इन्वायरमेंट पे फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। वो लोग एनिमल्स को हंट करते थे, वो एडिबल प्लांट्स खाते थे, ठीक है। एडिबल प्लांट्स क्या होते हैं, एडिबल प्लांट्स कौन से होते हैं, कोई बताएगा। एडिबल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो तुलसी का पत्ता होता है आप खाते हो उसको, एडिबल प्लांट है वो, ठीक है। और भी कोई पत्ता हो, नीम का पत्ता कई लोग खा लेते हैं, वो भी है, ठीक है। एडिबल प्लांट्स लोग खाते थे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो लोग ऐसे रीजन में रहते हैं, हार्श रीजन में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, ठीक है। तो वहां पे जब कुछ होगा ही नहीं, जब एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, तो लोग किस पे ज्यादा डिपेंड होंगे, हंटिंग पे डिपेंड होंगे, ठीक है। सब्सटेंस फोकस्ड होता है। सब्सटेंस फोकस्ड का मतलब क्या होता है, ये लोग सिर्फ जीने के लिए करते थे। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं था कि हंट करने के लिए, हंट करके 10 वो रख लिए, 10 हिरन रख लिए कि खाएंगे, ऐसा नहीं होता था। बहुत लिमिटेड तरीके से ये लोग हंट करते थे और उसको खाते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप देखोगे एक कंडीशन बनती है पोचिंग की। पोचिंग क्या होता है, ठीक है, पोचिंग क्या होता है, पोचिंग का मतलब होता है जब कोई स्पीसीज को इतना हंट कर दिया जाए, उसको इतना मार दिया जाए कि उसकी जो पूरी स्पीसीज है, यानी जो उसका पूरा वो है स्पीसीज है, वो डेंजर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे आप देखोगे हमारे हम क्या बोलते हैं, हमने शेरों को इतना मारना स्टार्ट कर दिया था, इतना मारना उनको हंट करना स्टार्ट कर दिया था कि एक टाइम पे आके जो पूरी उनकी स्पीसीज है टाइगर की वो खत्म हो चुकी थी, खत्म होने लगी थी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग का डेफिनेशन लिख लो आप, many species are species which are in danger due to illegal hunting। इलीगल हंटिंग के थ्रू इन लोगों को डेंजर हो गया है, ठीक है। या इसका एग्जांपल आप देख सकते हो राइनो, ठीक है, वन हॉर्न, ठीक है। आप असम के साइड में जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे वन हॉर्न राइनो मिलता है, मतलब वो ऐसा हॉर्न जिसके नाक पे सिर्फ एक सींग होता है, ठीक है, वन हॉर्न राइनो है। तो उसको हम अब प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी इतनी हंटिंग हो चुकी है, उसका जो सींग होता है इतना वो ही होता है, वैल्यूबल होता है कि उसको हंट करके लोग बेचते हैं। तो वो उसका पूरी स्पीसीज ही डेंजर में आ चुकी है, तो इसको हम बोलते हैं पोचिंग। हंटिंग की वजह से ये कंसर्न निकल के आया, ठीक है। गैदरिंग क्या होता है, ठीक है, गैदरिंग में क्या होता है, हमें लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कैपिटल की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कोई किसी जानवर को मार के ले आओ रख दो, ठीक है। हाई एंड लोअर एल्टीट्यूड पे, ठीक है, मतलब हाइयर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत बर्फ पड़ती है, जैसे यूरेशिया हो गया, रशिया का अपर पार्ट यूरेशिया हो गया, ठीक है, वहां पे होता है, ठीक है। जैसे साउथ चिले में होता है। जैसे अब लोअर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया। अब देखो इस पूरे चैप्टर में बहुत मैप है,
मैप के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये जो पूरा मैप है ना इसका, हम इसको डेडिकेटेड तरीके से अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे एक वीडियो में, जहाँ पे मैं इस पूरे बुक का मैप का वीडियो बनाऊंगा, वहां पे हम पढ़ लेंगे। तो मैप को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि आपको कि भैया भूल गए। भैया कुछ नहीं बोले हैं, भैया आपको पढ़ा रहे हैं, तो भैया को याद है कि क्या क्या पढ़ाना है आपको, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गैदरिंग, कॉमर्शियल गैदरिंग ऑफ फार्मिंग, आज के टाइम पे क्या होता है, कॉमर्शियल गैदरिंग होती है, ठीक है। तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सब्सटेंस लेवल पे स्टार्ट हुआ था कि हमें सिर्फ जीने के लिए हंट करना है और गैदर करना है। बट आप देखोगे आज हंटिंग और गैदरिंग किस लेवल पे हो रही है, कॉमर्शियल लेवल पे हो रही है। हम किसी जानवर को हंट करते हैं उसको खाने के लिए नहीं, उसको बेचने के लिए, उसका कपड़ा उसका वो जो स्किन होती है उसको निकाल के बेचते हैं, उसका जो सींग होता है उसको निकाल के बेच दे रहे हैं। गैदरिंग, हम बड़े बड़े पूरा जंगल साफ कर देते हैं। हम खेती सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि आगे चल के हम 10 साल बाद 20 साल बाद इसको काट के इसको बेच पाए, ठीक है। तो ये चेंजेस आए हैं हंटिंग एंड गैदरिंग में, ठीक है। इसका जो पूरा मैप है वो मैं आगे चल के किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में, जहाँ पे सारी मैप की बात करूंगा, वहां पे मैं बात कर लूंगा उसकी, ठीक है। तो मैप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेस्ट्रोलिज्म, दूसरा जो इंपॉर्टेंट आया है, पेस्ट्रोलिज्म। अब देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग करते थे यहाँ पे, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग करते थे। हंटिंग गैदरिंग करते थे, हम घूम घूम के जानवर मारते थे, उसको कलेक्ट करते थे एंड खाते थे, ठीक है, ये होता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, हम सेटल होना स्टार्ट हुए। पहले हम क्या थे, नोमैडिस थे, घूमते रहते थे, जहां पे मिला वहां पे खाते थे। बट जब हम धीरे धीरे सेटल हुए तो हमने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया। क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, DOA, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया हमने, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट्रोलिज्म बोलते हैं। स्टेप 2 है हमारा ये, ठीक है, स्टेप 2 है पेस्ट्रोलिज्म, ठीक है। इसमें पेस्ट्रोलिज्म दो तरह की होती है। एक होता है जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, और दूसरा आज के टाइम पे जो हम करते हैं वो है हमारा कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, ठीक, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, ये नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, नोमैडिक होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। नोमैडिक मतलब जब हम इनिशियली हमने स्टार्ट किया था हर्डिंग करना, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, जब हमने पशुपालन स्टार्ट किया था, हम गाय भैंस भेड़ जो भी होती थी हम उसको लेके घूमते थे, अपने साथ चराते थे, जहां पे घास मिली वहां पे लेके चले गए, इसको हम बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। रिलाइज ऑन एनिमल्स फॉर फूड एंड शेल्टर्स, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता था, हम एनिमल्स पे रिलाई करते थे, उनको मार के खाते थे। उनके कब वो, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ठंडी पड़ रही हो वहाँ पे शिप्स का वो हमने वुलन क्लोथ बना के पहन लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम टोटली डिपेंड्स थे एनिमल्स पे, खाने के लिए, कपड़े के लिए, ठीक है, टोटली डिपेंड्स थे, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है ट्रांस ह्यूमंस का, ठीक है, ट्रांस ह्यूमंस, ठीक है। ट्रांस ह्यूमंस क्या मतलब, क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन होता है, ठीक है, सीजनल माइग्रेशन। देखो मैंने क्या बोला, नोमैडिक हर्टिंग में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने साथ क्या लेके घूमते हैं, अपने जानवर लेके घूमते हैं। जहाँ पे जहाँ पे आपको मिलेगा, फील्ड मिलेगी, जहाँ पे घास होगी वहां पे आप रुकोगे, उनको चराओगे, फिर अपने घर जाओगे, ठीक है, ये होता था। इसी को हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्टिंग बोलते हैं। आप नोमैड्स की तरह घूम रहे हो चारों तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ट्रांस ह्यूमंस। ट्रांस ह्यूमंस का मतलब होता है सीजनल सीजनल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, देखोगे आप, जब समर होगा, ठीक है, समर होगा, तो आप क्या करोगे, आप समर में कहां कहां से चले जाते हो, प्लेन से आप चले जाओगे माउंटेन पे, ठीक है, ठीक है, माउंटेन पे चले जाओगे। क्यों, क्योंकि पहली बात माउंटेन्स पे आपको ठंडी मिलेगी, ठीक है, ठंडा होगा वहां। दूसरी बात वहां पे जब पहाड़ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो बर्फ होती है वो समर में पिघल जाती है, तो वहां पे अच्छी खासी वो घास उग जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समर में क्या हो, इनका मूवमेंट कहां से हो रहा है, प्लेन से माउंटेन्स की तरफ हो रहा है। वहीं विंटर में क्या होगा, ये लोग फिर माउंटेन से, कहाँ आ जाएंगे, प्लेन्स में आ जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्लेन्स में आ जाएंगे ये लोग, ठीक है। इसी मूवमेंट को हम क्या करते हैं, इसी माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं इसी को, ठीक है। ये मूवमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ये वर्टिकल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये लोग ऊपर नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे भी जा सकते हैं, ये लोग किसी दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मूवमेंट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं। इसकी कुछ ट्राइब्स आप लिख लो, जैसे इसके कुछ ट्राइब्स आप लिखोगे, जैसे गुर्जर, गुर्जर, बकरवाल, बकरवाल,
और तीसरा भूतिया ट्राइब। ठीक है, ये जो तीन ट्राइब्स हैं ये परफॉर्म करती हैं ये ट्रांसह्यूमंस। ठीक है, ये तीनों हैं। ठीक है, अब देखो इनिशियली हमने नोमैडिक हर्डिंग सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सटेंस जीने के लिए स्टार्ट की थी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, एक परमानेंट रेंजेस में करते हैं। ठीक है, अब अब क्या हम गाय पालना बंद कर दिया हमने? नहीं। क्या हमने भेड़ पालना बंद कर दिया? नहीं। क्या हमने गोट पालना बंद कर दिया? नहीं। आज के टाइम पे यही जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था सिर्फ अपने खाने जीने के लिए, वही उसी को अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मोर ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है, मोर ऑर्गेनाइज तरीके से और कैपिटल को इन्वेस्ट करके हम एक रेंज बनाते हैं, परमानेंट रेंजेस बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका मैं पहले पूरा क्लियर करूं। एक हमने परमानेंट रेंज बनाया। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है, बेड़ा बनाया। ठीक है, ये ठीक है, इसमें हमने क्या किया, अपना कैपिटल लगाया। ठीक है, इसमें हमने परमानेंट रेंचेस बनाए, इसमें हमने लोगों को, अपनी गाय भैंसों को रखा। ठीक है, इसमें हमने साइंटिफिक ब्रीडिंग कराई। ठीक है, एंड उनके जो जानवर हैं उनके हेल्थ केयर को लेके बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि वो ज्यादा दूध दे पाए, उनके बच्चे हेल्दी हो पाए। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो आज अब देखोगे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग का कि हम उनको एक मोर ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आज के टाइम पे, कैपिटल इंटेंसिव है, हम इसको परमानेंट रेंचेज में परफॉर्म करते हैं। इसमें हम ज्यादा ध्यान देते हैं साइंटिफिक ब्रीडिंग पे और हेल्थ केयर पे। एंड ये कहाँ पे होता है, ये पेरिस, पैम्पस और डाउन्स। ठीक है, ये कौन से एरियाज हैं, ये एरियाज हम मैप पे अपने मार्क करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने हंटिंग, गैदरिंग और पेस्टोलिज्म पढ़ लिया, डेफिनेशन में हमने पता कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, वही जो हमने स्टार्ट किया था इनिशियली खाने पीने के लिए सिर्फ, आज के टाइम पे वही हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, और एक अलग टाइप होता है जिसको हम सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का सब्सटेंस एग्रीकल्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है एक प्रिविटिव, ठीक है, और दूसरा है इंटेंसिव। ठीक है, सब्सटेंस एग्रीकल्चर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, प्रिविटिव और सब्सटेंसिव, प्रिविटिव और इंटेंसिव। प्रिविटिव में क्या होता है, दो होती है। प्रिविटिव को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, प्रिविटिव को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक जगह पे खेती की, एक पर्टिकुलर लैंड पे खेती की। ठीक है, खेती के बाद आपने क्या किया, वहां से फसल काटी एंड उस पूरे एरिया को आपने क्या किया, उस पूरी जमीन को जला दिया। ठीक है, जलाने से ये क्या होता है, वो लोग मानते थे कि जब जला देंगे तो यहाँ का जो फर्टिलिटी है वो फिर वो हो जाएगी, फर्टिलिटी इसको जो लूज हुई है वो फिर सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके जो एस होता है, ठीक है, जो इसकी जो राख होती है जो जले हुए चीजों की, उसको ये लोग मिट्टी में मिला देते थे। ठीक है, फिर 3-4 साल के लिए इसको छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, फिर वहां पे खेती करते थे, फिर वहां पे सेम यही प्रोसेस अपनाते थे। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झूम कहाँ पे बोला जाता है, इसको हमें नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है झूम। मिल्पा कहाँ पे बोला जाता है, मिल्पा अमेरिका और मैक्सिको में, अमेरिका एंड मैक्सिको में, मैक्सिमम अमेरिका और मैक्सिको में बोला जाता है। ठीक है, और लदांग कहाँ पे बोला जाता है, लडांग इसको इसी एग्रीकल्चर का नाम है ये, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया स्लैश मलेशिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसी एग्रीकल्चर को लदांग बोला जाता है। इंडिया में झूम बोला जाता है, अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है, और इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग बोला जाता है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कहाँ पे होता था, ये एग्रीकल्चर कहाँ पे होना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जहाँ पे पैडी डोमिनेटेड है और दूसरा अदर देन पैडी, नॉन पैडी डोमिनेटेड। ठीक है, पैडी डोमिनेटेड का मतलब होता है कुछ ऐसे एरिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पैडी डोमिनेटेड होगा, यानी पैडी का मतलब होता है राइस डोमिनेटेड होगा, धान। ठीक है, डोमिनेटेड बाई राइस। अब देखोगे मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा, आप
ठीक है। अब देखोगे तो ये जो एरिया है हमारा बंगाल वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, राइस है, राइस बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ठीक है, बट ये पैडी डोमिनेटेड है, इस एरिया में पैडी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लैंड की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, यहाँ पे लैंड कम है बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये पैडी डोमिनेटेड है। क्यों? क्योंकि जो गेहूं होता है ना, गेहूं सॉरी बोल रहा हूँ, जो चावल होता है उसके लिए जगह बहुत कम होती है, चाहिए होती है, एंड जो उसके लिए जो उसका जो एग्रीकल्चर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये पैडी डोमिनेटेड है। एंड नॉन पैडी डोमिनेटेड ऐसे एरिया जहाँ पे पैडी नहीं और कोई फसल डोमिनेट करेगी अदर देन नॉन पैडी, जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है, कॉर्न हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, ये हमारे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा, ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, क्या बोलते हैं ये, अरे पंजाब वाला एरिया, जो राजस्थान का एरिया, पंजाब और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है, वो सारे एरिया आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर खत्म है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम हमारा देखते हैं। इससे पहले अगर अभी तक हमने हमारा ये जो लेक्चर है वो देख लिया है, तो प्लीज आप अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आगे चल के आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है या फिर एसएससी का एग्जाम देना है, तो प्लीज सारी चीजें मैं एक ही इसी चैनल पे ले आऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अभी आपके लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए सारी चीज़ें ले आऊँगा। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, एग्जामिनेशन जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है उसको फॉलो करके रखना है। अगर एक्स का अकाउंट नहीं है, एक्स पे अकाउंट नहीं है, तो प्लीज़ अकाउंट बनाओ एंड वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि वो सबसे अच्छी जगह है बात करने के लिए, या फिर अपनी बातें रखने के लिए, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बात बोलने के लिए, ठीक है। अगर इसके फ्री नोट्स चाहिए, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने ये बताया, ठीक है, पैडी नॉन पैडी ये सारी चीज़ें के डिटेल नोट्स चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, उसका जो मैंने फुल लेक्चर बनाया वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाल दूंगा। तो आप क्या करोगे, वहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ें एक बार में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्विजेस भी होते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में कौन सा एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल। अभी तक हमने देखा कि हम सिर्फ खाने के लिए जीते थे, ठीक है, अब हम कमाने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, खाने के लिए एग्रीकल्चर करते थे, अब बट हम कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, नाम से ही पता है कॉमर्शियल है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कॉफी, टी, रबर यहाँ पे जहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने। ये इंट्रोड्यूस किया था किसने, यूरोपियंस ने हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था। जैसे फ्रांस में इन्होंने स्टैब्लिश किया था कोकोआ, ठीक है, फ्रांस में, सॉरी फ्रांस ने कोकोआ, और कॉफी, कॉफी स्टैब्लिश की थी कहां पे, अफ्रीका में, ठीक है। ब्रिटेन ने हमारे यहाँ टी लगाई हमारे यहाँ, ठीक है। अब देखो, अब इस जितने भी है ना, जैसे प्लांटेशन है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, इन सब की आपको क्वेश्चन आएगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो मैं दो तीन चीजें बता देता हूं जहां पे आप सब में चिपका सकते हो। पहला, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन सब में होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, स्किल्ड लेबर इन सब में चाहिए होता है। ये दो चीजें आप सब में चिपका के आ जाना कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अब देखो, प्लांटेशन का समझ आया, मतलब वेट, सॉरी, ठंडी बहुत है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आज के टाइम पे जो बड़े बड़े प्लांटेशन है, ठीक है, बड़े जो प्लांटेशन हैं वो किसके कंट्रोल में आते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग का मतलब होता है जहां पे हम बहुत बड़े लेवल पे ग्रीन फार्मिंग करें, ठीक है। ग्रीन में बेसिकली वीट की फार्मिंग जब हम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग बोलते हैं। जैसे ये बेसिकली कहाँ पे होता है, जैसे आप देखोगे जो हमारा इसका मैप में मैं बात करूंगा, जैसे यूरेशिया के स्टेपीज हैं, ठीक है। जैसे मेडिटेरियन के ऊपर में जाओगे, जैसे यूक्रेन को हम क्या बोलते हैं, यूक्रेन को हम बोलते हैं व्हीट बाउल ऑफ
यूरोप, ठीक है। वीट सबसे ज्यादा वहां पे होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होती है। वीट बहुत बड़े लेवल पे ग्रो किया जाता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वीट, कॉर्न, बार्ली उगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ना, फार्म का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फार्म का क्या होगा, साइज बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पे जब फार्म का साइज बड़ा होगा तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग या फिर और जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्या होंगी, मैकेनाइज्ड होंगी, मशीन से की जाएंगी वो सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे एक वो निकल के आता है, टॉपिक निकल के आता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल के आती है, ठीक है। देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल के आती है, स्टेटमेंट फिर से सुनो। देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस एरिया में परफॉर्म की जाती है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन में परफॉर्म की जाती है, ठीक है, या फिर अर्जेंटीना के एरिया में परफॉर्म की जाती है, कनाडा और अमेरिका में परफॉर्म की जाती है, वहां पे क्या होता है, इसके जो एरिया होती है, जो एग्रीकल्चर का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उस एरिया के अकॉर्डिंग वहां की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर कम होता है बट वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। पॉपुलेशन कम है तो यील्ड पर पर्सन बहुत है, ठीक है। एक लोगों के खाने के लिए बहुत हो जाता है, बट उस जितने एरिया में आप खेती कर रहे हो उसके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, बट क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो एक पर्सन के खाने के लिए बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। यील्ड पर एकड़ कम है, मतलब आप एक एकड़ में जितना प्रोडक्शन हो रहा है आपका वो कम है, बट चूंकि वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है खाने के लिए तो जो एक एकड़ में प्रोडक्शन हो रहा है वो भी आप लोगों के लिए खाने के लिए ज्यादा है, एक लोगों के लिए वहां पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है। अब जो तीसरा है आपका वो है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कई सारे क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं। जैसे हमने एक मेजर क्रॉप लगाया, वीट या फिर बार्ली, जो भी हमने लगाना था, या फिर मेज, जो भी हमने लगाना था लगाया। एंड इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने साथ में लगा दिया फॉडर्स। फॉडर्स का मतलब होता है चारा, जो हमें गाय भैंसों को चला खिलाना होता है। हमने दोनों को मिक्स करके लगा दिया, ठीक है। फॉडर्स आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। फॉडर्स आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ तो क्वेश्चन आया है, एक एमसीक्यू आ चुका है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि हाई कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत बड़े लेवल पे हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज करते हैं। यहाँ पे स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज ऑफ फार्मर्स यहाँ पे मैटर करती है, सारी चीजें वही है, सेम टू सेम, ठीक है। अब अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें, ठीक है, डेयरी फार्मिंग की, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे डेयरी से रिलेटेड बात होती है। यहाँ पे क्या होगा, जो दूध देने वाले जानवर हैं, जो मिल्क एनिमल्स हैं, ठीक है, जो दूध देते हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनको हम एक प्रॉपर एरिया में रखेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवांस और एफिशिएंट तरीके से उनकी रियरिंग करेंगे, दूध निकालेंगे उनका, उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्या करेंगे, उनके ब्रीडिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। साइंटिफिक ब्रीडिंग कराएंगे उनकी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डेयरी फार्मिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट वो है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इसमें, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, सिर्फ लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें कोई सीजनल ऑफ नहीं होता, ठीक है। सीजनल ऑफ नहीं होता, सीजनल ऑफ नहीं होता कि एक सीजन में आपका चलेगा, एक दूसरे सीजन में नहीं चलेगा, ये पूरे 12 महीना चलता है ये, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता था जब डेयरी फार्मिंग होती थी, तो डेयरी फार्मिंग तब होती जब होती थी इनिशियल लेवल पे, तो तब क्या था कि आपको जो दूध आपने बनाया तो वो आपको तुरंत भेजना पड़ता था दूसरे के घर पे। बट आज के टाइम पे क्या है, आज आप उस दूध को, रेफ्रिजरेटर जब से इन्वेंट हुआ है, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, तब वो खराब नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो गया है, ठीक है। अब मेडिटेरियन रीजन का मतलब क्या होता है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, आपका नेक्स्ट जो है मेडिटेरियन रीजन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैप लगाया है क्या, हाँ मैंने मैप लगाया है, ये वाला एरिया, ठीक है यार, मैंने मैप लगाया था यहाँ पे, ठीक है। ये जो एरिया है, ये देखो, ये कौन सा वो है, ये है हमारा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। इसके साइड में जो कंट्रीज है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं ये, यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे, कोई कंट्री का नाम याद है आपको,
मैं बोलता हूँ इसलिए मैप की ज़्यादा मैप आपको ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टर्की है, ये देखो आप, टर्की है ये वाला, ठीक है। ये आपका इटली है, ठीक है। ये सारे आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो ये इस एरिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ठीक है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर बोलते हैं। और यहाँ पे किस चीज की सबसे ज्यादा खेती होती है, यहाँ पे ग्रेप्स की खेती बहुत ज्यादा होती है। विटीकल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, विटीकल्चर। अब जहाँ पे सॉरी, अब जहाँ पे एग्रीकल्चर में विटीकल्चर ग्रो है, जहाँ पे ग्रेप्स बहुत ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, वाइन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में वाइन्स का प्रोडक्शन, वाइन्स का प्रोडक्शन बहुत टॉप नॉच होता है। वाइन्स बेस्ट क्वालिटी, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। समझ में बात। ये भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एंड स्किल्ड फार्मर्स चाहिए होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लैंड चाहिए होता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो है मार्केट गार्डनिंग, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग जिसको हम ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। मार्केट गार्डनिंग और ट्रक फार्मिंग ये मतलब क्या है, देखो ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, हमारी ये दिल्ली है, ठीक है। ये दिल्ली एरिया है हमारा, ठीक है, दिल्ली कंट्री है। ये एक सिटी है, प्रॉपर सिटी है। हमने पीछे इसके जस्ट 50-60 किलोमीटर दूर हमने क्या किया, हमने एक फार्म बहुत बड़े लेवल पे फार्म रेंट में लिया, ठीक है। हमने फार्म खरीदा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे कैपिटल अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड यहाँ पे क्या उगाना शुरू करेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स उगाना शुरू करेंगे, यहाँ पे वेजिटेबल्स उगाना शुरू करेंगे, ठीक है। वेजिटेबल्स उगाना शुरू करेंगे। एंड चूंकि हम बहुत एक अर्बन सेंटर से बहुत कम दूरी पे है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे तुरंत फसल, मतलब यहाँ पे तुरंत उगा के, यहाँ से कट करके यहाँ पे अपने अर्बन सेंटर में पहुंचा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ के लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। ये कहाँ पे होता है, अर्बन एरिया के नियर बाई होता है। इसको हम ट्रक फार्मिंग क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक ट्रक फार्मिंग हम इसको क्यों बोलते हैं, हमारा जो सेंटर था वो अर्बन सेंटर से, जो हमारा फार्म है वो अर्बन सेंटर से 50-60 किलोमीटर दूर है। हमने पूरे दिन में क्या किया, हमने पूरे दिन फसल काटी, फिर हमने उसको ट्रक पे लोड किया, एंड हमने शाम को इसको निकाल दिया कि आप जाओ दिल्ली में देख आओ, ठीक है। हमने यहाँ से निकाल दिया इसको, ठीक है। ये आया दिल्ली में, इसने पूरे एक ही रात में ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके अगली सुबह तक हमारा क्या किया, हमारा सामान उसने पहुंचा दिया दिल्ली में, ठीक है। अब चूंकि ये ट्रक ने एक ही रात में ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कवर करके हमारे वेजिटेबल्स को पहुंचा दिया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। एक ही नाइट में पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, इसीलिए हम इसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, मार्केट गार्डनिंग के अलावा, ठीक है। ट्रक फार्मिंग भी यही होता है, ठीक है। समझ आई बात। चलो, अब हमारा दूसरा है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है ये बताओगे आप, ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग ये बताओगे आप मेरे, मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम गवाऊंगा नहीं, ठीक है। आगे चलो आप। फैक्ट्री फार्मिंग देखो कुछ नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे मार्केट गार्डनिंग किया ना, सेम एग्जैक्ट थोड़ा सा चेंजेस के साथ फैक्ट्री फार्मिंग भी होती है। हिंट मैंने दे दी है, ठीक है। एंड इसका एक छोटा सा एक वो है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया है। अब देखो एग्रीकल्चर में हमने पढ़ लिया है सब्सटेंस एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एंड सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एग्रीकल्चर हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें दो आते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, जहां पे सारे फार्मर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, ठीक है, क्या करेंगे, अपना, जब फॉर एग्जांपल ये एक खेत है, ठीक है, ये खेत है, हम खेत बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये किसी ए का है, ये किसी बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है, ये एफ का है, ठीक है। ऐसे हमने बना लिया। अब इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो कलेक्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं। वो क्या करेंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब लोग क्या करेंगे अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो लोग हैं वो एक पूरे फार्म्स को, ये जो हमने ग्रुप में किया है कि ये का है, बी का है, सी का है, ये पूरे फार्म को एक तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक तरीके से ट्रीट करेंगे मतलब, अब ये लोग मानेंगे ये जो फार्म है, ये फार्म है, ये फार्म है, सबको फॉर एग्जांपल सबको लेने जाना है, इसके लिए वो लेने जाना है, ठीक है, क्या फर्टिलाइजर लेने जाना है, तो सब लोग एक साथ जाके ले आएंगे। इससे क्या होगा, सस्ता ही पड़ेगा और सामान एक साथ आ जाएगा सबका, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ स्प्रेड है, कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज में,
यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है ये। यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली एक कंट्री का नाम आता है डेनमार्क। डेनमार्क में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ का हर फार्मर किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। सेम वही कलेक्टिव फार्मिंग ये का इसका मॉडल है, ठीक है। इसका ये सोशलिस्ट मॉडल है, सोशलिस्ट मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे लोग अपने हिसाब से, मतलब अपने अपने मन की वजह से, फॉर एग्जांपल अपने सहूलियत के लिए इन्होंने किया ये, ठीक है, कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग में, ठीक है, कि हमें बेनिफिट होगा। यहाँ पे सरकार ये सारा फार्म एक साथ ले लेगी, ठीक है, सरकार सब फार्म एक साथ लेगी एंड उसको आप मतलब सबको, फॉर एग्जांपल ए से जितना प्रोडक्शन होगा उसको ए को मिलेगा, बी से जितना प्रोडक्शन होगा बी को मिलेगा, सी से जितना होगा सी को मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट सरकार फोर्सफुली आपसे पूरा फार्म ले लेगी एक साथ कलेक्टिव फार्मिंग को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने मन से दोगे, यहाँ पे सरकार जबरदस्ती ले लेगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपके फार्म से जितना निकला वो सबके साथ शेयर होगा, ऐसा नहीं, आपके फार्म से जितना निकलेगा वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। ये सोशलिस्ट मॉडल पे होता है। अब माइनिंग की बात करें तो माइनिंग क्या होता है, जो माइनिंग जब हम करते हैं, फिर मतलब किसी धरती का जो पार्ट है, धरती है जो हमारी, वहां से जब हम कुछ अंदर से उसको माइनिंग करके कुछ निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बहुत एंशिएंट टाइम से माइनिंग करते आ रहे हैं, बहुत एंशिएंट टाइम से हमारे पास गोल्ड रहता है, ठीक है, बहुत सारे लेपिस लेजुली, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे हमारे पास। तो माइनिंग के बारे में कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं माइनिंग को। जैसे एक फिजिकल फैक्टर होता है, एक इकोनॉमिकल फैक्टर होता है। फिजिकल फैक्टर का मतलब है, वेट यहाँ पे मैंने लिखा है, फिजिकल फैक्टर फॉर एग्जांपल कोई हमें मिनरल्स मिला, कोई हमें मिला, क्या वो मिनरल्स मिला, बट वो एवरेस्ट के चोटी पे है, ठीक है। अब फिजिकल उतना हम, फिजिकल फैक्टर वो हमें डिटरमाइन ही नहीं करेगा, वो हमें मतलब हमारे लिए वो अच्छा है ही नहीं कि हम वहां पे जाके वो मिनरल्स लेके आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेगिस्तान में मिनरल मिल गया, वो अब हमें कितनी ज्यादा दिक्कत होगी उसको माइन करने में, ठीक है। कुछ होते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर जो हमारे माइन को डिटरमाइन करते हैं, माइनिंग को डिटरमाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या इसका एग्जाम्पल दूं मैं, हाँ देखो, किसी एक ऐसे एरिया में वो मिला, ठीक है, किसी एक ऐसे एरिया में माइनिंग की डिस्कवरी हुई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशियस स्टोन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा आपको माइन करने में। बट आपको ये पता है कि जो सामान उससे निकलेगा आप उसको बेच के उतना पैसा कमा नहीं सकते। तो क्या आप वहां पे माइनिंग करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं माइनिंग को, ठीक है। अब जो तीसरा मेथड है, ठीक है, तीसरा सॉरी तीसरा मेथड बता रहा हूँ। जो माइनिंग का मेथड होता है, माइनिंग के दो मेथड होते हैं। पहला ओपन कास्ट माइनिंग होता है, ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, जिसको हम स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं। और दूसरा साफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका जो मिनरल्स है वो अर्थ के बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, आपने थोड़ा सा गड्ढा किया है, यहीं पे मिल गया आपको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कास्ट माइनिंग बोलेंगे, जिसको हम स्ट्रिप माइनिंग भी बोलते हैं। सॉफ्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका जो मिनरल है बहुत ज्यादा नीचे है अर्थ के, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे वो करोगे, ठीक है, एक सुरंग बनाओगे जिसमें आप लिफ्ट लगाओगे, फिर वहां से जाके आप मिनरल्स निकाल के ऊपर ले आओगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं, सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग जिसको हम स्ट्रिप माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग भी बोलते हैं। सॉफ्ट माइनिंग जो हम गड्ढा करके बहुत ज्यादा अंदर तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों को लिख लिया है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जैसे वो सरफेस माइनिंग में, ठीक है, जो सरफेस के नियर बाई होता है मिनरल्स उसको निकालते हैं, चीपर एंड इजियर होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। लार्ज एंड रैपिड आउटपुट, बहुत बड़े लेवल पे हम बहुत आसानी से सामान निकाल सकते हैं यहाँ से। अंडरग्राउंड माइनिंग जिसको हम साफ्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, ओर्स आर इन डीप ग्राउंड, अंडरग्राउंड जो ओर्स हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, बहुत ज़्यादा डीप में है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वो है और एक्सपेंसिव भी है। रिक्वायर्ड साफ्ट टनल, ठीक है, साफ्ट एंड टनल, ठीक है, ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये जो है हमने बनाया, ये इसको हम बोलते हैं साफ्ट। इसमें साफ्ट और टनल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये खत्म होता है यहाँ पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।